हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी दिनचर्या शेयर करूँगी और ये भी शेयर करूँगी कि कार्तिक मास में हमें कौन-कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम है, तो मैंने घर का झाड़ू लगा लिया है, क्योंकि पूजा-पाठ से पहले अपने घर का झाड़ू लगा लेना चाहिए। काफ़ी वीडियो में मैं आपको बताती रहती हूँ। तो झाड़ू लगा लिया था मैंने, तो सोचा चलो थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग ही कर ली जाए क्योंकि अभी जो है 4 ही बजे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी स्ट्रेचिंग करके उसके बाद जो है मैं कार्तिक स्नान करके और फिर पूजा-पाठ करूँगी। नहीं तो आजकल जो स्ट्रेचिंग प्राणायाम है मेरी वो पूजा-पाठ के बाद ही होता है, क्योंकि सुबह जो है इतना टाइम मिल नहीं पाता इसलिए। तो बस स्नान करके मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में, तो मंदिर के पर्दे भी मैंने खोल दिए हैं और अब मैं उठाऊँगी गोपाल जी को। तो गोपाल जी को जो है हम डबल चद्दर दे देते हैं, वो इसलिए क्योंकि अब ना ठंड थोड़ी-थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो जैसे-जैसे दिन आगे जा रहे हैं वैसे ही जो है ठंड भी बढ़ती जा रही है। तो आज मेरा भी मन कर रहा था शॉल लेने का, तो मैंने तो चुन्नी लपेट ली थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, जैसे जो गरम कपड़े होते हैं या रज़ाइयाँ वग़ैरह भी, वो भी हमारे अपने घर में ही रखी हुई हैं। तो शॉल भी मेरे वहीं पर पड़े हुए हैं, तो दीपक जी को जो है टाइम नहीं मिल पा रहा लाने का। तो जिस दिन छुट्टी होगी अब तभी आएँगे। तो गोपाल जी के जो वूलन ड्रेसें वग़ैरह हैं या मोटे कपड़े हैं वो तो यहीं पर रखे हुए हैं, कंबल भी। लेकिन अभी कंबल वाला मौसम नहीं आया है, तो इसीलिए जो है गोपाल जी को डबल चद्दर दे देते हैं, तो इससे जो है चल जाता है। और ये जो मंदिर के जितने भी बर्तन थे पूजा के ये मैंने धो लिए हैं और अब मंदिर कर लिया जाए साफ़, तो यहाँ पर ना थोड़ा-सा पानी गिरा के मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है गोपाल जी को भोग वग़ैरह लगता है तो कुछ थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो इसीलिए पानी डाल के मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और अब ये जितने भी बर्तन हैं इनको भी मैं पोंछ लूँगी। तो दीपक जी भी उठ गए हैं, वो स्नान करने गए हैं, तो तब तक जो है मैं ये पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और ये जो आप बर्तन देख रहे हो ना, ये कल मैंने साफ़ करे थे, क्योंकि इनको जो है टाइम टू टाइम साफ़ करना पड़ता है, तो ये भी थोड़े दिन में जो है ना काले से हो जाते हैं, तो काफ़ी गंदे लगते हैं देखने में। तो ये जो पूजा के बर्तन होते हैं तांबे, पीतल के, इनको कैसे साफ़ किया जाता है, ये वैसे काफ़ी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा है और इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो बस अब कराऊँगी मैं गोपाल जी को स्नान। तो ये जो चौकी है, ये स्पेशल गोपाल जी के लिए ही बनवाई है, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और गोपाल जी के स्नान वाले जल में मैंने थोड़ा-सा गंगा जल डाला है, थोड़े से तिल भी डाल लिए हैं और गुलाब जल भी डाल लिया है। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था दीदी क्या ये सफ़ेद तिल की जगह काले तिल ले सकते हैं? तो तिल जो है सफ़ेद ही लेने हैं, क्योंकि सफ़ेद तिल से ही जो है गोपाल जी को स्नान करवाया जाता है। तो काले तिल जो है हम जब पितरों की पूजा करते हैं, जैसे पितृ पक्ष में करते हैं या अमावस्या के दिन करते हैं या शनिवार को, तो उसमें जो है काले तिल इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे शनिवार को हम पीपल वृक्ष में जब जल चढ़ाते हैं, तो उसमें हमें थोड़े से काले तिल डाल लेने चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमें पितृ दोष से थोड़ी-सी राहत मिलती है। तो पूरी तरह जो पितृ दोष है वो समाप्त नहीं होता है, पर लेकिन ये है कि थोड़ा-सा उसका असर जो है कम हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें कार्तिक के महीने में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। तो जो कार्तिक का महीना है उसे दामोदर मास भी कहते हैं, धर्म मास भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना, शालिग्राम ठाकुर जी की उपासना पूजा ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ये पूरा महीना ही श्री हरि का है। क्योंकि कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु विश्राम की मुद्रा में होते हैं, तो ये जो पूरा चातुर्मास होता है इसमें हमारे श्री हरि जी जो हैं विश्राम करते हैं शेष शैया पे। और अब देख लेते हैं कि कार्तिक के महीने में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है कि हमें अपने घर में जो खाना बनाना है वो शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। तो नॉन-वेज की तो बात छोड़ें, इसमें जो है लहसुन, प्याज भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको डॉक्टर ने कहा है कि लहसुन, प्याज वगैरह खाना ही है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं उनको लहसुन का सेवन करना ही होता है। तो अगर तबीयत ठीक ना हो, डॉक्टर ने कहा है तो आप खा सकते हैं, क्योंकि फिर अगर लहसुन प्याज नहीं खाएँगे तो डॉक्टर जो हैं दवाइयाँ देंगे, तो दवाइयाँ भी जो आपको पता ही है कि किन-किन चीज़ों से बनती हैं। तो सारी दवाइयाँ तो नहीं बनती, पर लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे कि नॉन-वेज में आती हैं। तो वैसे तो कार्तिक मास में जो है लहसुन प्याज जो है अवॉइड ही करना चाहिए। कार्तिक मास में तो क्या है, जब से चातुर्मास स्टार्ट हो जाता है तब से ही हमें खाना बंद कर देना चाहिए। पर लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो खा सकते हैं। और कार्तिक मास में हमें दही भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही जो है कफ कोल्ड को बढ़ाता है। तो आयुर्वेदिक दृष्टि से जो है हमें दही भी अवॉइड करना चाहिए इस कार्तिक मास में।
और हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए, जीरा नहीं खाना चाहिए और करेला भी नहीं खाना चाहिए। और अब आप कहोगे कि आपने तो दीदी करेले बनाए थे, तो करेले मैंने बनाए थे, तो मैंने जब खाए थे करेले तो मेरी जो तबीयत है वो हो गई थी खराब। तो इसीलिए करेले खाने नहीं चाहिए। वो तो दीपक जी ले आए थे तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो यही गलती हम करते हैं कि चलो चीज़ आ गई है घर में तो बना लेते हैं। तो जो करेले हैं वो तामसी कैटेगरी में नहीं आते, पर लेकिन ये होते हैं कि वो कड़वे होते हैं, तो वो जो है भक्ति में हमारी विघ्न डालते हैं। तो इसलिए हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए कार्तिक मास में और हल्का भोजन करना चाहिए। तो इसीलिए जो है करेले नहीं खाए जाते। और जहाँ तक बैंगन की बात है, तो बैंगन हमें धार्मिक दृष्टि से देखें तो अशुद्ध तो माना ही जाता है, लेकिन ये जो है आयुर्वेदिक दृष्टि से भी पित्त दोष को बढ़ाता है, तो इसलिए जो है बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग कार्तिक मास का व्रत नियम लेते हैं, तो उनको जो है एक टाइम ही भोजन करना होता है, यानी कि दोपहर के टाइम जो खाना खाना होता है, ना वो सुबह खाते हैं, ना शाम को। तो और सोते भी जो है जैसे बेड पे या चारपाई पे भी नहीं सोना होता, नीचे दरी बिछा के सोना होता है ज़मीन पे। और रोज़ मंदिर जाने का नियम लेते हैं, दीपदान करते हैं, सुबह उठ के स्नान करते हैं और शाम के टाइम भी जैसे जब संध्या में दीपदान करना होता है, तो तब भी जो है स्नान करते हैं। तो जो गृहस्थ लोग होते हैं, वो इतने नियम संकल्प फ़ॉलो कर नहीं पाते, तो उनको उतने ही नियम अपनाने चाहिए जितने वो कर पाएँ, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है संकल्प हम ले लें और हमसे करे ना जाएँ। जैसे कि हम संकल्प ले लें कि हाँ, हम सुबह-शाम नहाएँगे, स्नान करेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, अगर कर ना पाएँ तो। तो मेरे पास ये भी किसी का कमेंट आया था कि दीदी कार्तिक स्नान जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन हमारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, यानी कि पीरियड का समय है। तो उसके बाद हम जैसे स्नान वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है भगवान का ही बनाया हुआ है, कोई नेचुरल ही है, ये ऐसी कोई बात। तो अगर आपने अभी स्नान स्टार्ट नहीं करा तो आप हेड वॉश करके स्नान करेंगे, लेकिन अगर आपने पहले ही स्नान स्टार्ट करा हुआ है और बीच में पीरियड आ गए हैं, तो फिर आप पीरियड के दिनों में भी स्नान करेंगे, क्योंकि ये जो है एक नियम होता है, तो नियम को फ़ॉलो भी करना होता है। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप स्नान कर रहे हैं, तो आप स्नान वाले जल में जो है गंगा जल ना डालें। तो मेरे पास एक और कमेंट आया था, तो उन्होंने पूछा था कि दीदी आप रोज़ कौन-सी आरती करते हो? तो आरती जो है मैं कुंज बिहारी जी की करती हूँ और जगदीश जी की, पर लेकिन आरती जो है मैं रोज़ नहीं करती, कभी-कभी करती हूँ या एकादशी वाले दिन करती हूँ। क्योंकि कहने को मैं कुछ भी कह सकती हूँ वीडियो में, लेकिन जो है मैं पूजा-पाठ के मामले में तो क्या वैसे भी झूठ नहीं बोलती। तो वैसे आरती तो रोज़ ही करनी चाहिए, क्योंकि एक किस्म से ये जो है हम अपने बाल गोपाल की नज़र उतारते हैं आरती करके। पर लेकिन ये है कि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं आरती भी करूँ, क्योंकि बच्चों की भी जैसे देख-रेख करनी होती है या टिफ़िन पैक वग़ैरह करना होता है, काफ़ी काम हो जाते हैं सुबह के टाइम। तो जितनी मेरे से पूजा-पाठ हो पाती है उतनी मैं करती हूँ। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करती अपने साथ भी या पूजा-पाठ में भी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम पूजा-पाठ में लगे हैं और बच्चे जो हैं भूखे बैठे हैं, तो ऐसे भी क्या फ़ायदा? तो इसलिए भगवान भी कहते हैं गृहस्थ में रह के ही जो पूजा-पाठ करनी चाहिए हमें। तो घर की जो ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों को सँभालने की ज़िम्मेदारी होती है, वो भी फिर हमारे ऊपर ही होती है। तो बस आज मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी, तो इसमें ना तो मैंने अदरक डाला है, ना टमाटर डाला है, क्योंकि टमाटर मैं वैसे भी कम ही डालती हूँ गोभी में और अदरक है नहीं था। तो इसलिए बिना अदरक टमाटर की मैंने आज गोभी बनाई है। तो क्योंकि अभी स्वाद ही बनेगी वो इसलिए क्योंकि अभी गोभी का मौसम है, अभी नहीं है, तो इसलिए जो है इसमें कुछ भी ना डालो, खाली नमक मिर्च डाल के भी बना लो, तो ये स्वाद ही बनती है। तो दूसरी साइड जो है मैंने तवा रख लिया है और अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो पहले एक रोटी मैं बना लूँगी गाय माता के लिए, उसके बाद बनाऊँगी गोपाल जी के लिए और फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो बच्चे जो हैं अभी तैयार ही हो रहे हैं, तो जस्सू की तो छुट्टी है, पर अंजलि ने कॉलेज जाना है और कन्नू ने भी स्कूल जाना है, तो कन्नू को जो है मेरे को स्कूल भी छोड़ के आना है। तो कन्नू को जब मैं स्कूल छोड़ के आऊँगी, तो आके मैं थोड़ी देर करूँगी प्राणायाम, तो योगा तो मेरा हो नहीं पा रहा है आजकल, तो प्राणायाम भी जो है थोड़ी देर ही मैं करती हूँ। तो रूटीन जैसे कि चेंज हो गई है, तो हर बारी जैसे चेंज हो जाती है रूटीन, तो फिर अपनी रूटीन में आने में लगता है टाइम। जैसे कि पहले मैं योगा प्राणायाम कर रही थी, उसके बाद बच्चों का टिफ़िन और फिर पाठ पूजा। तो अब जो है पूजा पहले हो रही है और फिर टिफ़िन बन रहा है बच्चों का, उसके बाद इतनी थकावट सी हो जाती है, तो फिर जो है आलस आ जाता है। तो रूटीन जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि कोई भी रूटीन जो है एक जैसी रहती नहीं है। और कोई भी रूटीन में आने में थोड़ा-सा लगता है टाइम, तो क्योंकि योगा प्राणायाम करना ज़रूरी है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी और काम हो पाएँगे। तो
अभी तो चलो कोई बात नहीं, आलस आ रहा है, लेकिन ये है कि मैं योगा प्राणायाम करना नहीं छोड़ूँगी। अगर इसको छोड़ दिया तो फिर जो है हेल्थ पे असर पड़ता है। तो जब भी मैं ऐसे करती हूँ ना, तो तब मेरी थोड़ी हेल्थ हो जाती है ऊपर-नीचे, तो इसलिए प्राणायाम करना भी ज़रूरी है। तो कल मैंने तुलसी महारानी के यहाँ से साफ-सफाई करी थी, गमले वगैरह हटा के सारा धो दिया था। लेकिन आज मुझे जो है छत साफ करनी है ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर भी जो है काफ़ी गंद मचा हुआ है। तो काफ़ी रेत वगैरह हो जाती है और जो लकड़ियाँ वगैरह हैं वो भी पड़ी हुई हैं, तो वो भी मुझे इकट्ठी करनी है। तो देखती हूँ ये सुबह के टाइम हो जाए काम तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दोपहर के टाइम जो है फिर धूप हो जाती है। तो बस सब्ज़ी भी बन गया है और अब मैंने ये जो गोपाल जी के लिए भोग भी निकाल लिया है, तो अभी ये गरम है, अभी मैं इसको रख दूँगी अंदर, तो जब तक ये ठंडी होगी रोटी और सब्ज़ी, तो फिर मैं गोपाल जी को लगाऊँगी भोग। तो जब तक गोपाल जी का भोग ठंडा हो रहा है, तब तक जो है मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। तो अब दिवाली भी आ ही गई है और घर की जो साफ-सफाई है वो भी मैंने शुरू कर दी है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी पेंट हुआ था, तो इतना घर गंदा तो नहीं है, पर लेकिन फिर भी जाले वगैरह तो लग ही जाते हैं, तो डीप क्लीनिंग तो करनी करनी है। पर लेकिन एक-एक करके मैं काम करूँगी, क्योंकि घर के रूटीन के और भी काफ़ी काम हो जाते हैं दिन में, तो इसलिए एक-एक काम करके हम करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर एकदम से सारा घर फैला लो तो फिर उसको सँभालना जो है मुश्किल हो जाता है। तो अंजलि का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है और कन्नू का भी। तो बस अब ये जो रसोई का सामान है ये सँभाल दिया जाए, आटा वग़ैरह मैं रख दूँगी फ्रिज में और कन्नू के लिए दूध भी डाल दूँगी। तो अभी दीपक जी आएँगे थोड़ा-सा लेट, 10 बजे के करीब वो आते हैं, तो उनके लिए जो है नाश्ता फिर मैं बनाऊँगी। तो जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, बेलते टाइम ये चकले के नीचे रख लेती हूँ कपड़ा, तो ये जो कपड़ा है मैंने घर पे ही सिलाई करा था, तो ये जो है काफ़ी सही रहता है, क्योंकि जो आटा वग़ैरह गिरता है वो इसी के ऊपर गिरता है। तो ये जो काउंटर टॉप होता है ये फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो बस अब कन्नू के लिए मैं दूध डाल के थोड़ा-सा कर दूँगी इसको गरम, क्योंकि अभी कन्नू हो रही है तैयार। तो रसोई में जो है मुझे साथ के साथ ही चीज़ें सँभालनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो रसोई है काफ़ी छोटी है। तो कन्नू का दूध भी गर्म हो गया और अब इसको मैं अच्छे से फेंट के और थोड़ा-सा कर लूँगी ठंडा और फिर इसको दूँगी। तो इसमें जो है मैं शक्कर ही डालूँगी, कोई बॉर्नविटा वग़ैरह नहीं डालती। तो बीच में जो है इसने बॉर्नविटा पीना भी स्टार्ट कर दिया था, पर मैंने जो है फिर से बंद कर दिया है, क्योंकि बॉर्नविटा भी जो है एकदम चीनी वाला ही होता है ज़्यादा। तो अंजलि भी तैयार होके चली गई है कॉलेज और अब कर लेते हैं घर के थोड़े से काम। तो ये जो झाड़ू है ये मैं ले जाऊँगी छत पर, क्योंकि छत आज मुझे साफ करनी है। तो मैंने जो है कपड़े धोने वाली मशीन भी लगाई हुई है, पर लेकिन लाइट चली गई है और अब देखो कि कब लाइट आती है। तो वैसे तो जल्दी आ जाती है, लेकिन अभी जो है काफ़ी टाइम की गई हुई है। और अब मैं आ गई रसोई में, तो बर्तन तो मैंने धो लिए हैं और अब ये जो गैस वगैरह है इसको अच्छे से साफ कर लिया जाए, उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे। तो छत पे आज बहुत काम है करने वाला। और ये देखिए तुलसी महारानी के जो गमले हैं ये मैंने पेंट कर दिए हैं और नई तुलसी भी मैंने कल लगाई थी एक प्लांट। तो यहाँ से कल साफ-सफाई करी थी और आज मुझे छत साफ करनी है। तो बर्तन भी धुल गए हैं, कपड़े नहीं धुले अभी, क्योंकि अभी लाइट गई हुई है, तो जब लाइट आएगी तभी मैं धोऊँगी कपड़े। तो छत पे जितना भी सामान फैला हुआ था, लकड़ियाँ-वकड़ियाँ भी, तो वो सारी मैंने उठा ली हैं। तो सामान तो सारा सँभाल दिया है और अब मैं लगा लूँगी पूरी छत का झाड़ू, तो रेत काफ़ी हो रखी है। तो जब से पेंट हुआ है छत पे भी झाड़ू लगानी है, नहीं तो मैं छत पे भी झाड़ू लगाती रहती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा कि हमें कार्तिक मास में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, और अपनी दिनचर्या भी शेयर करी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कुछ आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करी है। तो वैसे तो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।